This question is from CBSE 2023 compartment examination. Logical question है. Just try to understand. The figure shows a capacitor C, a variable resistor and a bulb connected in series. एक कैपेसिटर दिया, एक वेरिएबल रेजिस्टर दिया और एक बल्ब दिया है. The bulb glows with some brightness. How will the glow of the bulb be affected if the separation between the plates of the capacitor is doubled? अब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में सेपरेशन को डबल किया. कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D. अगर D को हम लोग डबल कर रहे हैं देन कैपेसिटेंस रिड्यूसेस टू हाफ. इसको डबल किया तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा, और कैपेसिटेंस अगर हाफ हो गया तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. C अगर हाफ हो गया देन XC, what happens to XC? The value of XC doubles. अब XC डबल हो गया, what will happen to Z? Z will be अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. अब इसमें XC अगर डबल हो गया देन द वैल्यू ऑफ Z इंक्रीजेस. Z अगर इंक्रीज हो गया देन what happens to I? I is equal to V अपॉन Z. I is equal to V अपॉन Z. Z इंक्रीज हुआ तो I डिक्रीजेस, और I अगर डिक्रीज हो गया मतलब what will happen to the glow? Glow will depend on what? The current. So we say that larger the value of current, larger will be the glow, and in this case the value of current decreases, therefore the glow also decreases. फिर उसके बाद B पार्ट में रेजिस्टेंस R इज डिक्रीज्ड. रेजिस्टेंस R को अगर डिक्रीज किया, इफ R इज डिक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ Z अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. R को अगर डिक्रीज किया तो Z भी डिक्रीज होगा, और Z अगर डिक्रीज होगा तो I इज इक्वल टू V अपॉन Z. Z अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? I की वैल्यू will increase. So on decreasing R, Z decreases and current increases, और current अगर increase हुआ then the glow also increases. C part, frequency of AC source is decreased. frequency अगर अभी हम लोगों ने decrease की, ओमेगा is 2 पाई न्यू. न्यू को अभी हम लोगों ने decrease किया तो ओमेगा decrease होगा, और ओमेगा अगर डिक्रीज होगा तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. व्हाट विल हैपन इफ ओमेगा इज डिक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ XC इंक्रीजेस, और XC अगर इंक्रीज हुआ तो व्हाट हैपन्स टू Z? Z इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. XC अगर इंक्रीज हुआ तो Z भी इंक्रीज होगा, और Z अगर इंक्रीज हो तो I इज इक्वल टू V अपॉन Z. Z अगर इंक्रीज हुआ तो I डिक्रीजेस. I अगर डिक्रीज होगा तो अब हम लोग बोलेंगे द ग्लो ऑल्सो डिक्रीजेस.